नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। दोस्तों, मैं राम प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम कहानी जो सवारी जिंदगानी में। आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रहे हैं सत्य प्रकाश पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश पाठक आप लोगों के बीच में ये कहानी लेकर आया हूँ। इसका मोटिव है कि जैसे माहौल में रहते हैं या जैसी सोच रखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चील अंडा देता है और नीचे मुर्गी भी अंडा देती है। एक रोज़ ऐसा होता है कि चील का एक अंडा गलती से नीचे गिर जाता है और मुर्गी के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। ऐसे दिन अंडा बड़ा होता है और अंडे फूट जाते हैं। चील के बच्चे सब उड़ जाते हैं और जो अंडा मुर्गी के अंडे के साथ मिला हुआ था चील का, वो उसी में रह करके जैसे मुर्गियां दाना चुनती थी वैसे करता था। जैसे मुर्गियां उड़ती थी उतना ऊपर ऊंचाई पे उड़ता रहता था। मतलब उसे ये पता ही नहीं था कि मैं चील हूँ, उसे लगा मैं ही एक मुर्गी हूँ, क्योंकि वह उसी में पैदा हुआ। जब से जान में आया उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना सब था, ऐसे चलता रहता था। जब उसका सारा स्वभाव एक मुर्गी के ही जैसा था। एक बार एक चील हवा में उड़ रहा था, तो ये जो चील का बच्चा था इसने देखा उसे और जाके मुर्गी से पूछता है, मम्मी ये चील इतने ऊपर क्यों उड़ते हैं? तो मुर्गी बोलती है कि वो एक चील है, उनकी रेंज वहाँ तक है, हमारी रेंज वहाँ तक नहीं जा सकती। तो ये बोलता है ऐसा क्यों होता है, मैं वहाँ क्यों नहीं आ सकता? तो मुर्गी बोलती है क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो, हमारी प्रजाति अलग है, हम इतने ही ऊपर तक उड़ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो सोच लेता है कि हाँ सच में हम मुर्गे हैं, हम इतने ऊपर रह सकते हैं, इसके ऊपर नहीं आ सकते हैं। और फिर उसी काम में लग जाता है, दाना चुनना खोद करके उतनी ऊंचाई तक ही उड़ना। और वो ऐसे ही उसी मुर्गी की जीवन जीता रहता है, समझ के कि मैं एक मुर्गा हूँ। और उसी प्रजाति में वह बड़ा होता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो मर जाता है और अपने आप को मुर्गा ही समझता रहता है। ये कहानी सुनाने का मेरा मोटिव ये था कि हमारा समाज भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम गंदे समाज में रहेंगे तो समाज में लोग उठाने वाले कम, गिराने वाला ज़्यादा मिलते हैं। सभी आपके टांग खींचेंगे कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो आप अगर अपने माइंड में सोच लिए कि सही कह रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो आप जीवन में कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो आप कभी अपने मन में ये सोच रखे थे कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि यहाँ लोग उसी मुर्गे के समान हैं जो आपको आपकी असलियत नहीं बताएंगे, बल्कि अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ हूँ तो आप भी यहीं रहो, आगे मत जाओ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक अच्छे समाज में रहिए, ना कि उस मुर्गी के समाज में रहिए जो आपकी अस्तित्व को न बताकर सिर्फ ये बताए कि हाँ तुम यही हो। तुम्हारे मन को जो तोड़ने वाले समाज से दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, आपने एक सुंदर कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के कहने पर, दूसरों की प्रतिक्रिया के ऊपर अपनी मनोधारणा को बदल देते हैं। हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसा दूसरे कहते हैं, जैसा दूसरे हमें बताते हैं, हम स्वयं को वैसा ही समझ लेते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम दूसरों के अनुसार चलने लगते हैं। हमें क्या पसंद है, हम किस क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को निखार सकते हैं, किस क्षेत्र में हम अपना योगदान दे सकते हैं, इसका निर्णय हम जीवन भर नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे लोगों के अनुसार हम चल पड़ते हैं। दोस्तों, दूसरों की अच्छी बातें तो हमें समझना चाहिए,
उनकी अच्छी बातों पर तो हमें अमल करना चाहिए, और अगर वो कोई कमी भी हमारी दिखाते हैं तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमें अपनी क्षमता को, अपनी विशेषताओं को खुद के बल पर समझना जरूर चाहिए। तभी हम अपने चरित्र को, अपने जीवन को निखार सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये तमाम बातें आपको पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा।